क्या होता है, उनके पास संख्या बल है। अब भीतर क्या होता है आएंगे तो बताएंगे फिर। और सरकार से आप लोग के माध्यम से यही कहूंगा कि अपराध पर लगाम लगावे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगावे, और यही मौका है। अगर वो अंकुश नहीं लगाते हैं तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ में हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। वो विचार का विषय है, क्योंकि अभी 9 दिन ही हुआ है, अभी हम सरकार को मौका देने का। सर, आपके विधायक फैजल रहमान किधर बैठेंगे आज? आप लोग के साथ बैठेंगे? तो 2 राज्यों में चुनाव हुआ सर, वोटिंग वहाँ निश्चित रूप से दोनों जगहों में, तमिलनाडु में वो सरकार बनेगी डीएमके का, और ममता बनर्जी यहाँ फिर से शासन करेंगी, फिर से सरकार उनकी आएगी। 4 मई के बाद हम उल्टा टांग देंगे जो भी गुंडे हैं उनको। कौन का? अमित शाह है कि 4 मई के बाद हम गुंडों को उल्टा। अब तरी पार लोग भी इस तरह से काम करना शुरू कर दे तो हो सकता है। सर, फैजल रहमान आज किधर बैठेंगे? आप उनके साथ हैं? सर, आपके फैजल रहमान उनसे पूछ लीजिए काहे के लिए गए थे। जी, फैजल रहमान आज कहाँ बैठेंगे? आप लोग के साथ? चलिए प्रक्रिया है। हमारा 202 विधायक है, इसलिए बहुमत तो पहले से साबित है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको पूरा किया जा रहा है। विपक्ष के भी विधायक संपर्क में है? क्या विपक्ष का विधायक? हमको 202 विधायक है और हमारा जो है बहुमत है। नहीं, राज्यसभा में जो विधायक नहीं पहुंचे थे, चर्चा है कि वो आपके साथ जो है। अब ये तो अलग बात है, ये तो बाद में पता चलेगा। ठीक है। इसलिए खुश रहेंगे कि बड़े मार्जिन से हमारी सरकार आज बहुमत पास करेगी और विधानसभा के अंदर विपक्ष का आता पता नहीं रहे। सम्राट चौधरी जी बड़े बहुमत से विश्वास मत का प्रस्ताव। विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है सर। दिखने की स्थिति कहाँ है विपक्ष की? विपक्ष के नेता दिख जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। विश्वास मत हासिल होना क्या कहना है? अरे विपक्ष है ही नहीं है। वो तो एक मान लीजिए इसका कोरम है, उसको पूरा किया जा रहा है। विश्वास मत है। सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं अपराधियों का बोलबाला है बिहार में, और जवाब जो है विपक्ष। कोई नया थोड़ी ना कह रहे हैं, पहले से कहते आ रहे हैं। अब वो लोग अच्छी बात कर रहे हैं तो अच्छा है, उम्मीद कर रहे हैं। सम्राट हो गए हैं, मान लीजिए बोलने के लिए तो कभी नया बोल रहे हैं। उनके राज में क्या हुआ था किसी से छुपा है? देखिए, ये सब आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना है। अब नए मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में, हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं, सबके नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में बिहार आगे जो बढ़ रहा था उसको और तेज गति से चौमुखी विकास होगा बिहार। मंत्रिमंडल को लेकर आप लोग का क्या मतलब है, चल रहा है? कई गो मंत्री बनना है लोजपा से? अब देखिए कौन किधर है ये बता। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ, जो आपने बोला 3 विधायक, लेकिन विपक्ष के जितने भी माननीय विधायक हैं वो लोग अपने नेता के नेतृत्व में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, तो लगातार आ रहे हैं और भी लोग आएंगे, क्योंकि अपने नेता के नेतृत्व में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख रहे हैं। झांकी दिखेगी? झांकी दिख रही है, पहले से भी दिख रही है उसी पर पार्टी में। क्या पहले झांकी नहीं दिख रही थी? जो झांकी पहले दिख रही थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वही झांकी यहाँ भी दिख रही है। उधर होने वाला झांकी, हाँ, उधर होने वाला कोई झांकी नहीं होगा। जो होगा एनडीए के नेतृत्व में बढ़िया होगा, शानदार। मंत्रिमंडल को लेकर क्या कहेंगे आप लोग के लोजपा के? क्या मतलब कि देखिए, मंत्रिमंडल का अधिकार मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है और शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो शीर्ष नेतृत्व हमारा जो तय करेगा वो है। आज फ्लोर टेस्ट होना है सर सम्राट सरकार। ठीक है, हम लोग विश्वास मत थोड़ा सा मोबाइल बहुत आसानी से प्राप्त करेंगे। कहा जा रहा है कि सर जितने एनडीए के विधायक हैं उससे ज़्यादा संख्या में आज बहुमत हासिल कर सकते हैं विपक्ष के भी कुछ विधायक। देखिए, टिप्पणी नहीं करेंगे। अब सुशासन की सरकार को मजबूत करने के लिए विपक्ष के लिए साथी आ जाते हैं, बिहार के लिए सकारात्मक दिशा हो। लगभग 1 दशक के बाद आज 1 दिवसीय विधानसभा की बैठक बुलाई गई है, जिसमें माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, हम लोगों को बहुमत साबित करना है। और बहुमत तो सबको पता है कि आंकड़ा हम लोग के पक्ष में है। आपको बहुत सारे नई चीजें भी देखने को मिलेगा आज बिहार विधानसभा में, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हम सब लोग आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें अपनी आस्था जो है सदन
सदन के बाहर भी व्यक्त कर रहा हूं, और जब सदन में बोलने का मौका मिलेगा तो वहां भी आस्था व्यक्त करेंगे। ऐसा है कि राज्यसभा में जो वोटिंग किया था आपके साथ, आज भी आपका साथ देगा। हमने पहले ही कहा कि बहुत सारी नई चीजें आपको विधानसभा में आज देखने को मिलेगी। अब उसके मायने जो भी निकालने हैं आप लोग निकालते रहिए। शराबबंदी को लेकर के लगातार समीक्षा की बात कर रहे थे, जेडीयू ने 2 टुकड़ा दिया, शराबबंदी ही रहेगा। आज विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात है। कहाँ आप उस मामले में महागठबंधन के विधायक समर्थन कर सकते हैं, कुछ महागठबंधन के विधायक आपके पक्ष में आ सकते हैं, वोट कर सकते हैं। हमारे पिताजी के पाठशाला से पढ़ के निकले हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उनके टाइम में तो पहलवान विद्यालय और चरवाहा विद्यालय जैसे चलता था, तो उनके कहने न कहने उनको संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उन लोगों से भी आग्रह करता हूं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, राजनीति से ऊपर उठकर बिहार को विकास को ध्यान में रखते हुए आदरणीय सम्राट चौधरी जी का विपक्ष भी अगर जो है समर्थन करे तो देखिए सोने में सुहाग जैसा हो जाएगा। मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे हम सब लोग जो है उस निर्णय के साथ जैसे खड़े रहेंगे। अपराधी सम्राट बन गए, क्या कहेंगे? मिलेगी मंत्रिमंडल और मैंने तो पहले ही कहा ना कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, और हमारे पार्टी से कौन होगा उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उस निर्णय का हम सब लोग अक्षरशः पालन करने का काम करेंगे। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी सम्राट बन गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं, उनके टाइम में जंगल राज की स्थापना की गई। आज बिहार जंगल राज से बाहर निकल चुका है, और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पहले भी जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो सुशासन स्थापित था, और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भी सुशासन स्थापित है, और उस कानून को और अच्छे ढंग से सुशासन स्थापित किया जाए, एक भी क्राइम जो है यहाँ न हो, जीरो टॉलरेंस की नीति आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी रखते हैं। और विपक्ष पुराना वीडियो क्या निकालता है, विपक्ष को कोई संज्ञान में लेता है क्या? बिहार की जनता ने नकार दिया तो हम सब लोगों ने भी नकार दिया, आप सब लोग भी नकार दीजिए। चलिए, ये तो औपचारिकता है, टेस्ट में हम लोग को 202 है, उससे अधिक भी हो सकता है। पहली बार मैम एक दशक के बाद नीतीश कुमार के बिना कोई सत्र चलेगी बिहार विधानसभा की, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। कितने दिनों से उनके नेतृत्व में हम सब लोग एनडीए के लोग काम कर रहे थे, माननीय विधायक, तो कभी तो खलेगी, लेकिन उनका मार्गदर्शन अभी भी है, आगे भी रहेगा। आशीर्वाद, मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व। कहा जा रहा है मैम कि विधायकों की जितने एनडीए के विधायक हैं उससे ज़्यादा संख्या में बहुमत आज हासिल होगा कर ही। 202 हम लोग का है एनडीए का, और लोग आ जाएंगे, समर्थन देंगे तो हम लोग को और दिक्कत क्या है। ठीक है, किसी को पता है सचिन भैया लोगों नीचे करिएगा तब ना। किस तरह से सत्ता और साजिश के बदौलत ये संख्या बल है, लेकिन जनता का नैतिक बल इनके पास नहीं है। इसलिए हम कहते हैं सरकार सदन के अंदर अपना जो भी विश्वास ठीक मत के लिए प्रस्ताव लाए या प्राप्त करे, ये अलग बात है, लेकिन आरजेडी का विधायक ऐसी बात नहीं है। अभी मैं भी आरजेडी का विधायक हूँ, जा तो रहा हूँ। कैसे आपने कहा कि नहीं है? क्या जो संख्या हमारी है वो रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कोई शक और संदेह नहीं। आएंगे बिल्कुल सब आएंगे। एनडीए के नेता कह रहे कई महागठबंधन के विधायक इस बार समर्थन में खड़े होंगे। एनडीए के समर्थन में खड़े होने की बात है। अरे भैया ये खेला कर करके तो 21 साल से लोग सत्ता चला रहे हैं, खेला कर करके सत्ता चला रहे हैं। ये खेला किसके साथ हो रहा है? ये बिहार के जनता और देश की जनता के साथ तो खेला रोज हो रहा है। अरे जनता के साथ खेला कम से कम बंद कर दीजिए। लेकिन एनडीए के विधायक कह रहे बंगाल चुनाव प्रचार में नहीं गए, कहीं उनके विधायक इधर उधर ना हो जाए। फिर मैंने कहा कि क्या करते हैं नहीं करते हैं वो तो रिजल्ट ही बताएगा। बंगाल की शेरनी जब दहाड़ेगी तो देश ही लेगा। विधायक जी, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई है इससे तेजस्वी कह रहे हैं हमारे पाठशाला से सम्राट चौधरी निकले हैं, तो पूछ रहे हैं एनडीए के लोग कि भाई उनके पाठशाला से तेजस्वी यादव पढ़ने में फेल है, इसीलिए नहीं मुख्यमंत्री बन सके आज तक। तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता हैं, और लालू जी के नेतृत्व में सब लोगों ने सीखा है, और सम्राट चौधरी जी ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बहुत कुछ सीखा है। लेकिन ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो लालू जी के पढ़ाए हुए पाठ को छोड़ करके अपना गुरुजी बदल लिए। जब गुरुजी बदल लिए तो लालू जी के पढ़ाए हुए समाजवाद, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता,
मानवता इंसानियत को त्याग करके इन्होंने नफरत सीखा है, हिंदू मुसलमान सीखा है। और इसलिए हम कहते हैं या जो भी हो सफलता हो ये, लेकिन अस्थायी सफलता कभी नहीं हो सकती है। मानवता विश्वास मत हासिल है, एक औपचारिकता है, उस औपचारिकता का निर्वाह हम लोग करेंगे और अपार बहुमत के साथ सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री का बहुमत सिद्ध करेंगे। नीतीश कुमार के साथ तो आप लोग बहुत रहे हैं, अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के विजन को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, चलिए। आज तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी का आमना सामना होगा, क्या लगता है किसका बलवा ज्यादा? कहा नहीं जाता कि बाघ और बकरी, ये सदन है, बीच में एक तरफ बाघ है, तरफ बकरी है, कोई तालमेल है क्या, कोई तुलना है क्या? एक सवाल है, तेजस्वी यादव फिर से आज सदन में बोलेंगे कि लालू यादव की पाठशाला से निकल के मुख्यमंत्री बने हैं। लालू जी का पाठशाला नहीं है, लालू जी का पाठशाला, लालू जी भी लोहिया के पाठशाला से आए हुए हैं, वो भी दूसरे लोगों के पाठशाला से आए हुए हैं, उनका अपना कोई पाठशाला नहीं। देखिए, फ्लोर टेस्ट, शक्ति परीक्षण एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करना है। आप जानते हैं कि हम लोग भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, भारी संख्या हमारे पास है और जितना संख्या हमारे पास है उससे ज्यादा आने की संभावना है। पता चलेगा कि हर दल में से 2 को 4 को इधर कूद के आ गया है, तो वो भी कहीं हमको लगता है कि आपको देखने के लिए मिलेगा और भारी बहुमत से फ्लोर टेस्ट हम लोग पास करें। बहुत सारे लोग संपर्क में, सब चाहते हैं, जितने विपक्ष के एमएलए हैं सब चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ में रहें, सरकार के साथ में रहें, जहां से विकास का काम हो सकता है सरकार के साथ में रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा विकास होगा, इसकी गारंटी है। तो लोग चाहते हैं कि हम सरकार के साथ में जाएं। धन्यवाद। आप कैसे देखते हैं? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, ही इज अशेम टू बिहार। इस टाइप का कमेंट करना, जहां पे हम बिहार की बेटी हैं, जहां बिहार में देखा जाए या देश में देखा जाए, जो एनडीए का नेतृत्व है वो हमेशा बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। शिक्षा के विभाग में हो, रोजगार के विभाग में हो या नौकरी, सरकारी नौकरी के विभाग में हो, बेटियों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे छोटे सोच के लोग, पप्पू यादव जी जैसे लोग अगर राजनीति में हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ घटिया सोच और घटिया टिप्पणी करके, बिना सर है पैर हाथ की बात करके लोगों के बीच में गंदी से गंदी मानसिकता फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति संन्यास ले लेना चाहिए ताकि वो बिहार से, ही इज अशेम टू बिहार एंड ही शुड टेक संन्यास। कोमल जी, एक सवाल है, बीजेपी के विधायक ने कहा है कि महिला संतुष्टि के लिए जानवर के साथ सोचिए, उस समय आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। बीजेपी के विधायक प्रमोद, मैंने ऐसा कोई कमेंट नहीं सुना, लेकिन महिलाओं पे अगर कोई भी इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करेगा, कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा, तो बिहार की महिलाएं नहीं, पूरे देश की महिलाएं एक होकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी जब भी सवाल महिलाओं पे उठे।